हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आई एम कमिंग विद अनदर न्यू स्टडी व्लॉग। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाइज, बिकॉज वी आर वेरी क्लोज टू रीच 2K। तो जल्दी जल्दी हमें 2K करवाना है। 100-200 सब्सक्राइबर बस और बाकी है, फिर 2K हो जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं और मैं बताती हूँ कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा है। और आज मैं आपको पूरा अपने फिजिक्स का पूरा प्लानर बताने वाली हूँ और पूरा सिलेबस का अपडेट देने वाली हूँ फिजिक्स के लिए। मैंने कितना कोर्स कंप्लीट कर लिया है, कितना बाकी है, तो सारा कुछ मैं बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लेना। और अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो मेरे 7 डेज़ का प्लानर है। अभी 5 तारीख को बनाया था पूरे नेक्स्ट 7 डेज़ का। तो मैंने वही आपको दिखाया कि मैंने कितने कितने टारगेट इसमें कंप्लीट कर लिए हैं। तो ऑलमोस्ट मैंने सारे टारगेट ही कंप्लीट कर लिए थे। बस मेरा एक टेस्ट बस बचा रह गया था जो मैं कंप्लीट नहीं कर पाई थी। बाकी सारे जितने भी टारगेट मैंने डे बाई डे बनाए थे सारा कुछ मैंने कंप्लीट किया है। तो यही फ़ायदा होता है गाइज आपको टारगेट बनाने में, कि अगर आपके पास टारगेट रहता है और पूरा क्लियर रहता है कि मुझे 7 डेज़ नेक्स्ट 7 डेज़ क्या क्या करना है, तो आपको ये सोचने में टाइम वेस्ट नहीं होता है कि मुझे आज क्या पढ़ना है और क्या कोर्स कंप्लीट करना है, कितने चैप्टर पढ़ना है। ये सारी चीज़ों का आपके पास टाइम बच जाता है जो आप ये टाइम को कहीं और यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ हमेशा आप लोग को भी कि प्लानर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे मैं आपको पूरा फिजिक्स का भी प्लानर बताऊँगी, तो सो स्टे ट्यून गाइस। तो चलो अभी मैं पढ़ रही हूँ बायो, और बायो में पढ़ रही हूँ मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, ईजी चैप्टर है और हाई वेटेज भी माना जाता है। और इससे जो भी क्वेश्चन आते हैं पूरा NCERT बेस्ड ही आता है। तो अगर आप NCERT भी पढ़ लोगे तो आपसे क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे इसके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने बायो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट ही पढ़ा था। इसके बाद मैंने इसका कोई क्वेश्चन नहीं लगाया था क्योंकि मैं इसका डायरेक्ट टेस्ट ही दूंगी। एंड गाइज आपको पता होगा कि अभी कितना कम टाइम बचा है, तो मैंने कुछ टेस्ट सीरीज लेने का प्लान किया है। एंड अभी ऑनलाइन तो मैं टेस्ट दे ही रही हूँ, बट मैं ऑफलाइन लेने का सोच रही हूँ क्योंकि हम सबको पता है कि जो हमारा पेपर होता है वो पेन पेपर बेस होता है। तो हमें ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ही ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए लास्ट में। तो वही मैं सोच रही थी कि मैं कौन सी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूँ। पहले तो मैं सोच रही थी कि एलन का ही करूँ, क्योंकि आप लोग देख सकते हो इस समय पर बहुत फैला हुआ है एलन का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, और ऑफलाइन भी करवा रहा है एलन। तो मैंने सोचा था कि पहले मैं एलन का ही करूँगी, बट एलन में क्या है ना कि एक बार में आपको पूरा 11 दे देगा, दोबारा टेस्ट में आपको पूरा 12 देगा, फिर वो फुल सिलेबस देना स्टार्ट कर देता है। तो मुझे ऐसी टेस्ट सीरीज नहीं चाहिए जहाँ अभी जनवरी से ही पूरा फुल सिलेबस स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अभी तो बहुत लोगों का कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो फुल सिलेबस देने का मुझे अभी कोई सेंस नहीं लगता है। और मैं ऐसे टेस्ट सीरीज चाह रही थी जिसमें थोड़ी पार्ट टेस्ट ज़्यादा हो, माइनर टेस्ट ज़्यादा हो और फुल सिलेबस टेस्ट हो। तो मैंने जहाँ लास्ट ईयर कोचिंग की थी ना ऑफलाइन, तो उसकी टेस्ट सीरीज काफ़ी प्रॉपर वे में है। मतलब 10 आपके माइनर टेस्ट है और 10 आपके फुल सिलेबस टेस्ट है, तो बहुत इनफ होता है। 10 फुल सिलेबस टेस्ट बहुत इनफ होता है। तो वही मैं सोच रही थी ज्वाइन करने का, बट उसको ज्वाइन करने के लिए मेरे को इंदौर जाना पड़ेगा। अभी बस यही प्लानिंग चल रही है कि जाऊँ कि ना जाऊँ, क्योंकि टेस्ट सीरीज लेना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा भी करूँगी गाइज़ मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी, मेरे व्लॉग के थ्रू आपको ज़रूर पता चलेगा। और आप लोग भी बताना आप लोग कौन से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का सोच रहे हो, क्योंकि आई एम श्योर जितने भी लोग आप मेरे व्लॉग देखते हो सब नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, सबको टेस्ट सीरीज चाहिए होता है। आप लोग बहुत सारे लोग तो मेरे से ही पूछते हो कि दीदी आप कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हो, बताओ मेरे को भी। जब तो मैं ज्वाइन करूँगी तो मैं तो आप लोग को पक्का बताऊँगी। बट अभी अगर किसी ने ज्वाइन किया हुआ है कोई भी टेस्ट सीरीज ऑफलाइन, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना, जिससे मेरे को भी थोड़ी आइडिया लग जाए और मैं भी थोड़ी सोचूँ उस टेस्ट सीरीज़ के बारे में, राइट। सो या गाइज, तो अभी आपने देखा है मैंने पढ़ा है फिजिक्स में सरफेस टेंशन का, मैंने 1 शॉट देखा था। और अभी मैं पढ़ रही हूँ उस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद 4 घंटे का सरफेस टेंशन का लेक्चर था, तो उसको कंप्लीट करने के बाद मैं पढ़ रही हूँ केमिस्ट्री में मैं डी ब्लॉक रिवाइज़ कर रही हूँ। इसके बाद मैंने एफ भी किया था, तो एफ ब्लॉक तो ऑलरेडी बहुत छोटा है क्योंकि उसका बहुत सारा मेन पार्ट जो है वो पीरियोडिक टेबल में ही कवर हो जाता है। तो एफ ब्लॉक ऑलरेडी छोटा है। डी ब्लॉक थोड़ी बड़ा है क्योंकि आपको पता है कि हमारी इनऑर्गेनिक से बहुत सारे चैप्टर हट गए हैं, मतलब कि रिड्यूस हो गया है। पी ब्लॉक के बहुत सारा पार्ट जो रिड्यूस हो गया है, तो डी ब्लॉक उसकी वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। तो इसीलिए ये थोड़ी अच्छा और हाई वेटेड चैप्टर भी माना जाता है। बस मैं भी डी ब्लॉक ही पढ़ रही थी। देन इसके बाद मैंने केमिस्ट्री में ही एल्डिहाइड कीटोन और ईथर का लेक्चर देखा था। और आपको पता है कि अल्कोहल, फिनॉल और ईथर ख़त्म हो चुका है, एल्डिहाइड कीटोन शुरू हो गया है ऑर्गेनिक में। तो आप लोग देख सकते हो मैं लेक्चर नंबर 2 देख रही हूँ। और ऑर्गेनिक के लिए मैं पूरा प्रॉपर यकीन 2.0 बैच फॉलो कर रही हूँ। मैं ऑर्गेनिक के लिए कोई भी 1 शॉट नहीं देख रही हूँ, मैंने पूरा शुरू से लेके लास्ट तक पूरा डिटेल लेक्चर देखा है।
क्योंकि ऑर्गेनिक मेरी वीक है थोड़ी, तो मैं उसका कोई भी वन शॉट चैप्टर कंप्लीट नहीं करना चाह रही थी, इसीलिए मैंने पूरा उसका प्रॉपर डिटेल लेक्चर देखा है और पूरा पंकज सर से फॉलो किया है। मैंने नोट्स नहीं बनाया है क्योंकि नोट्स मेरी लास्ट ईयर की ही बनी हुई है, तो मैंने नोट्स कोई भी नहीं बनाया है। मैं इसका रिवीजन PDF से ही कर लेती हूँ। जैसे ही लेक्चर ख़त्म होता है वैसे ही मैं PDF खोलकर इसका रिवीजन कर लेती हूँ और साथ साथ में अपना शॉर्ट नोट भी बनाती जाती हूँ। अगर आपको भी शॉर्ट नोट चाहिए गाइस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा या फिर आपको मेरे चैनल के बायो पे भी उसका लिंक मिल जाएगा। अगर दोनों में से कहीं भी नहीं मिले तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, तो मैं आपको डायरेक्ट ही उसका लिंक प्रोवाइड करूँगी। एंड आप लोग भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना आपका सिलेबस कितना कंप्लीट हो गया है। जो लोग भी ऑफलाइन कोचिंग जाते हैं वहाँ कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया है, और जो लोग भी ऑनलाइन कर रहे हैं उनका कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया है। एंड आपको रिवीजन का क्या प्लान है आप लोग ये भी इन्फॉर्म करना, कि मैंने अपने रिवीजन की ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, तो आप लोग वो भी जाके देख सकते हो। एंड गाइज़ आप लोग 80 to 90% लोग बिना सब्सक्राइब किए हुए मेरा वीडियो देखते हैं, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाइज़, बिकॉज हम बहुत क्लोज़ हैं 2K करने में, तो जल्दी जल्दी आप सब्सक्राइब कर दो जिससे जैन एंड में मेरा 2K कंप्लीट हो जाए। सो गाइस चलो मैं बताती हूँ कि मेरा फिजिक्स में कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया है और कितने चैप्टर मैंने कवर कर लिए हैं और कितने चैप्टर भी मुझे कवर करने के लिए बाकी हैं। सो आप अभी जो ये पूरा चार्ट देख रहे हो, तो इसमें से जिसमें भी ग्रीन टिक लगा हुआ है वो सारे मेरे चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। ग्रीन और लाइट कलर का टिक जिसमें भी लगा हुआ है चैप्टर में मेरे सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। जितने भी चैप्टर में कोई भी टिक नहीं लगा हुआ है वो सारे चैप्टर मेरे अभी रिमेनिंग है। इसमें से आप देख सकते हो रोटेशनल मोशन, सेंटर ऑफ मास और ये सारी चीज़ें अच्छी हुई है मेरी। और ये ऑप्टिक्स तो मैं तभी करूँगी जब MR सर अपने बैच में पूरा डिटेल लेक्चर कराएंगे, क्योंकि मैं रे ऑप्टिक्स का पूरा डिटेल लेक्चर करने के लिए सोच रही हूँ। सो या गाइज, और ये रहा मेरा आज का टारगेट जिसमें सारा कुछ मैंने कंप्लीट कर लिया था, बस सॉल्यूशन रह गया था जिसको मैंने नेक्स्ट डे किया था। सो या थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।